सोचो तुम दुनिया के सबसे पावरफुल पायरेट हो। तुमने सारी ओशंस एक्सप्लोर कर ली, हर आइलैंड कॉन्कर कर लिया और फाइनली तुम उस जगह पहुंचते हो जहां दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है। लेकिन जब तुम उस ट्रेजर को देखते हो तो तुम बस हंसने लगते हो। एग्जैक्टली यही हुआ था जब गोल्डी रॉजर और उसकी क्रू फाइनली लाफ टेल आइलैंड पर पहुंची थी। रॉजर ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। मरने से पहले उसने दुनिया को एक चैलेंज दिया। Want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. और बस उस दिन से शुरू हुआ द ग्रेट पायरेट एरा। लेकिन 25 साल बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर लाफ टेल पर वन पीस है क्या वो सोना है या फिर सिर्फ एक मजाक? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सबसे क्रेजी और माइंड ब्लोइंग थ्योरीज जो वन पीस का रियल सीक्रेट हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि वन पीस एक्चुअली कोई फिजिकल ट्रेजर बॉक्स नहीं है, बल्कि एक विजन है दुनिया को वन पीस में कन्वर्ट करने का। अभी वन पीस की ज्योग्राफी देखो। रेड लाइन और ग्रैंड लाइन ने पूरी दुनिया को 4 अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इन लाइंस की वजह से लोग सेपरेटेड हैं, ट्रेड मुश्किल है और मरीन्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। थ्योरी ये है कि एंशिएंट वेपन्स प्लूटोन, पोसाइडन और यूरेनस का असली मकसद रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करना था। अगर रेड लाइन के रिवर्स माउंटेन और मैरी जॉयस वाले पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सारी ओशंस एक साथ मिल जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? संजी का ड्रीम ऑल ब्लू हकीकत बन जाएगा, जहां दुनिया की हर मछली एक ही जगह मिलेगी। ब्रूक अपने पुराने दोस्त लेबून से मिल पाएगा और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया बिना किसी बॉर्डर के एक हो जाएगी, लिटरली वन पीस। दूसरी थ्योरी काफी डीप और थोड़ी डार्क है। हम सब जानते हैं कि वन पीस की टाइमलाइन में 100 साल का एक ह्यूज गैप है जिसे वॉइड सेंचुरी कहते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस हिस्ट्री को पूरी तरह मिटा दिया है और इसे पढ़ना एक क्राइम है। पर क्यों? क्योंकि शायद उस हिस्ट्री में वर्ल्ड गवर्नमेंट के एंसेस्टर्स के किए हुए गुनाह छुपे हैं। निको रॉबिन का पूरा मकसद रियो पोनेग्लिफ को ढूंढना है जो लाफ टेल पर मौजूद है। थ्योरी कहती है कि वन पीस एक्चुअली वो कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री है। जब रोजर वहां पहुंचा उसने पढ़ा कि कैसे एक एंशिएंट किंगडम को धोख से हराया गया था। रोजर इसलिए हंसा क्योंकि वो सच इतना अजीब या शायद इतना आयरॉनिक था कि उसकी हंसी रुक ही नहीं पाई। लेकिन रोजर की क्रू टू अर्ली थी। उन्हें पता चला कि उनका वक्त खत्म हो रहा है और असली चेंज 20 साल बाद आने वाला है। ये थ्योरी काफी इमोशनल है। लाफ टेल पर रोजर ने कहा था, जॉय बॉय आई विश आई लिव्ड इन योर एरा। जॉय बॉय 800 साल पहले का एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमेशा खुश रहता था और लोगों को आजादी दिलाता था। कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि वन पीस एक्चुअली जॉय बॉय की कोई पर्सनल चीज है, शायद उसके सफर की एक पुरानी डायरी या कोई ऐसी चीज जो उसने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ी थी। एक थ्योरी ये भी है कि वन पीस का कनेक्शन बिंग सेक वाले सॉन्ग से है। इस गाने के लिरिक्स में डिलीवरिंग सेक की बात होती है। क्या पता वन पीस एक जायंट बॉटल ऑफ सेक हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वन पीस में पार्टी और सेलिब्रेशन का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है। रॉजर शायद इसलिए हंसा क्योंकि 800 साल वेट करने के बाद ट्रेजर सिर्फ एक पार्टी का सामान निकला। हमने एगहेड आइलैंड आर्क में देखा कि डॉक्टर वेगा पंक में रिवील किया था एंशिएंट किंगडम आज के जमाने से भी ज्यादा एडवांस थी। तो सोचो, अगर 800 साल पहले उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज किसी के पास नहीं है, तो वन पीस क्या हो सकता है? थ्योरी कहती है कि वन पीस एक्चुअली एंशिएंट किंगडम की पावर सोर्स या मदर फ्लेम का ओरिजिनल वर्जन है। एक ऐसी एनर्जी जो पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज दे सकती है। अगर सबको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएं, तो वॉर्स खत्म हो जाएंगी और वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ढीला पड़ जाएगा। ये ट्रेजर इतना पावरफुल है कि ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को फ्लिप कर सकता है और इसी वजह से इमुसमा और गुरोसी इसे हाइड करके रखते हैं। और फाइनली सबसे सिंपल थ्योरी, इचिरो ओडा ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वन पीस कोई सिंबॉलिक चीज जैसे फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक रियल फिजिकल रिवॉर्ड है। तो हो सकता है कि लाफ टेल पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का ढेर हो, साथ ही एंशिएंट किंगडम के रेयर आर्टिफैक्ट्स और जूल्स। लेकिन इसके साथ कुछ फनी जरूर जुड़ा है। आइलैंड का नाम लाफ टेल रोजर नहीं रखा था। इसका मतलब वहाँ की स्टोरी या वो ट्रेजर देखकर हंसी आना तो पक्का है। शायद वहाँ जॉय बॉय का कोई बड़ा प्रैंक था या शायद ट्रेजर को यूज करने के लिए निका यानी लूफी की गियर 5 पावर्स जरूरी हैं, जो रोजर के पास नहीं थी। इसलिए रोजर ने कहा था कि वो अर्ली पहुंच गया। वन पीस क्या है ये तो सिर्फ ओडा सेंसे ही जानते हैं, लेकिन एक बात तय है, लूफी का वहाँ पहुंचना एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। चाहे वो हिस्ट्री हो, गोल्ड हो या पूरी दुनिया को बदलने का कोई बटन, लूफी अस ट्रेजर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए। तो आपको क्या लगता है, इन 5 थ्योरीज में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा रियल लगती है, या फिर आपके पास अपनी कोई अलग थ्योरी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वन पीस के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नकामा, मिलते हैं अगले वीडियो में।